नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनए और मैं हूं अंकित पचौरी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने और शिवराज सरकार बनने के बाद सभी का चुनाव लड़ना तय है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी का दामन थामने के बाद अब चुनाव के नए सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के 22 बागी विधायकों की एंट्री के बाद पिछले चुनाव में बीजेपी से किस्मत आजमाने वाले नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सता रही है। उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने बीजेपी के पुराने नेताओं पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। वहीं बीजेपी ने उन्हें संगठन में तवज्जो देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने और शिवराज सरकार बनने के बाद सभी का चुनाव लड़ना तय था। ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोधी रहे बीजेपी नेता अब खामोश बैठे हैं। जयभान सिंह पवैया से लेकर ब्रजमोहन सिंह किरार, मुदित सेजवार और राजेश सोनकर सहित तमाम नेता बीजेपी से 2018 में चुनावी किस्मत आजमाने वाले अपने भविष्य को लेकर चिंता में जरूर हैं। उन्होंने 1.5 साल पहले जिस उम्मीदवार को मात देने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन अब उसके लिए वोट मांगते नजर आएंगे। कांग्रेस उपचुनाव के जरिए दोबारा से सत्ता में लौटने की उम्मीद लगाए हुए है। ऐसे में कांग्रेस उन भाजपा नेताओं पर दांव लगाना चाहती है जो 2018 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर सिंधिया समर्थक तत्कालीन कांग्रेस नेताओं से विधानसभा चुनाव हारे थे। ऐसे नेताओं को साध कर कांग्रेस कांटे से कांटा निकालने की रणनीति तैयार कर रही है। इसके लिए कांग्रेस ने अलग अलग नेताओं को पिछले चुनाव में पराजित भाजपा नेताओं को साधने की जिम्मेदारी पर लगा रखा है। कांग्रेस की नजर बीजेपी के जयभान सिंह पवैया पर है, जो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रद्युमन सिंह तोमर से हार गए थे। प्रद्युमन सिंह बीजेपी से उपचुनाव में ताल ठोकेंगे तो जयभान सिंह को उनका समर्थन करना होगा। ऐसे में कांग्रेस जयभान को साध कर अपने साथ मिलाना चाहती है ताकि ग्वालियर सीट पर कांटे की टक्कर दी जा सके। ऐसे ही गुना जिले की बमोरी सीट से ब्रजमोहन सिंह किरार भी कस्म में है, क्योंकि महेंद्र सिंह सिसोदिया अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और उनका चुनाव लड़ना तय है। सागर जिले की सुर्खी सीट से जीतने वाले गोविंद राजपूत अब बीजेपी में हैं और उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे बीजेपी के सुधीर यादव के सामने सियासी संकट गहरा गया है। ऐसे ही सांची सीट से प्रभुराम चौधरी बीजेपी से उपचुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में 2018 में बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले मुदित सेजवार की चिंता बढ़ गई है, लेकिन फिलहाल मुदित शांत है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी की देवास जिले की हाटपिपलिया सीट भी उनके हाथों से खिसक रही है। जोशी को उनके विरोधी मनोज चौधरी ने कांग्रेस के टिकट पर 2018 में चुनाव हराया था, लेकिन अब चौधरी विधानसभा से इस्तीफा देकर भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में दीपक जोशी भी चिंता में है। सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट को शिवराज सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद सावेर के पूर्व विधायक और पिछला चुनाव सिलावट से हारने वाले राजेश सोनकर की नाराजगी सामने आई थी। पिछले दिनों उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से चर्चा भी की थी। ऐसे में रविवार को मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष की लिस्ट जारी हुई तो राजेश सोनकर को इंदौर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष बनाकर संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। माना जा रहा है कि ऐसे ही बीजेपी अपने दूसरे नेताओं को संगठन से लेकर बोर्ड में शामिल कर उन्हें एडजस्ट कर सकती है। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं।